सरकार भवसागर में हो पड़ो खे उतारो पार। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में परमांश जी महाराज के युगल चरण कमल बिंद में कोटि शह नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सर्वविदित है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम भी रखा गया है और हम सभी साधु समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस जगह आश्रम के साथ साथ गौशाला और हॉस्पिटल का भी निर्माण होना है। एक समय की बात है, एक मुसलमान भाई से मैंने मिला और उन्होंने कहा कि मैं बचपन में कुप्पा घाट घूमने के लिए, खेलने के लिए सहपाठी के साथ जाया करता था और एक कुटिया में एक वृद्ध बाबा आंख मूंद करके बैठे रहते थे और कुछ देर के पश्चात कुछ गाते थे और उसके बाद हम लोगों को प्रसाद वितरण करते थे। प्रसाद में क्या, तो तुलसी का पत्ता और कदम जो गिरा हुआ रहता था उसको धोकर और कुछ मिश्री हम लोगों को प्रसाद दिया करते थे। गुरु महाराज एक समय कुटिया बनाकर महर्षि में ही आश्रम में रहते थे और आज आप देखिए वह सिद्ध पीठ के साथ साथ तीर्थ स्थल भी बन गया। वह महान आत्मा हम सबों के बीच मनुष्य से चलकर स्वयं परमात्मा हो गए। कहने का मतलब है कि हम सबों को यह विचारने की आवश्यकता है, यहाँ पर जो आश्रम का निर्माण होगा वह आश्रम के निर्माण से हमें क्या लाभ होगा। लाभ असल में इसी आश्रम से हमें आवागमन का चक्र भी छुटाया जा सकता है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यह भक्ति का स्थल बनेगा। जिन माताओं ने भूमि दान किया है वह बड़े ही भाग्यशाली है। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में जब गुरु निवास का पुनर्निर्माण होना था तो विचार करने के बाद एक बहुत बड़े सत्संगी थे, उन्होंने कहने की कृपा किए या निवेदन किए कि मैं अकेला जितना धन लगेगा मैं अकेला देकर यह पुनर्निर्माण गुरु निवास का करवाऊंगा। लेकिन आचार्य श्री के मन में हुआ कि नहीं, जन जन का यह आश्रम है, सबों के कुछ न कुछ सहयोग से बनेगा तो सबों के मन में होगा कि मैं परम प्रभु परमात्मा स्वरूप के घर का निर्माण के लिए मैं भी सहयोग किया हूँ। आप सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि एक हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद से निवेदन है कि दोनों हाथ उठाकर यह प्रण कीजिए कि मैं इस आश्रम का निर्माण करने में कुछ न कुछ सहयोग जरूर करूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं कुछ विशेष नहीं बोलना चाहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी
राम मुनि बाबा से मैं निवेदन करूंगा, अब भी 2 शब्द रखें। पूज्य स्वामी राम मुनि बाबा नहीं है क्या? हैं? माइक व्यवस्थित कीजिए उनके सामने। थोड़ी सी आप लोगों को उदारता दिखलाने की जरूरत है। जिनके आगे जगह है थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आगे हट जाएं, ताकि जो पीछे लोग बैठे हैं बैठ जाएं। जल्दी से उदारता दिखलाइए आप लोग। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे हट जाइए। अब बीच में जो जगह निकले वहां जल्दी से बैठ जाइए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सहयोग करिए और जो लोग बाहर खड़े हैं उनको बैठने में आप लोग मदद करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे मामोहतम पुंज जाशुवचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न पसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम। उपस्थित संत महात्मा लोगों के चरणों को प्रणाम। हम लोग सर्वविदित है कि यह जो माता जी ने भूमि दान की हैं उसी का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग और भंडारे का। देखिए यह जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी को महान बना देता है। आप लोग भागवत की कथा सुनते होंगे। उस कथा में राजा बलि की कहानी आती है कि वो पिछले जन्म में एक दुराचारी व्यक्ति था। संसार में आदमी मनुस्मृति में कहा गया है संसार के प्रायः प्राणी मांस खाना मदिरा पीना मैथुन करना जीवों की प्रायः प्रवृत्ति है, पर इसका त्याग महान फल को देने वाला है। तो वह स्वभाव के अनुसार मांस खाना मदिरा पीना और संसारिक सुख को लेने के लिए वह जो है किसी माला बना करके बेश्या को ले जा रहा था, बेश्या को खुशी के लिए। तो जाते जाते रास्ते में क्या हुआ कि बारिश हुई। या बारिश में वह जो है क्या हुआ कहीं गिर पड़ा, उसका माला गंदा हो गया। माला गंदा हो गया तो देखता है कि एक शिवालय था, शिव जी का स्थान था। तो वहां सोचता है कि ये तो गंदा हो गया, इस ले जाएंगे तो बेश्या खुश नहीं होगी। वो ले जा करके शिव भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। अब वही जो है कहते हैं कि देखो वही माला के प्रभाव से वो अगले जन्म में राजा बन गया, बलि बन गया। सोचिए एक भोलेनाथ को माला चढ़ाया तो वह क्या बन गया, राजा बन गया। तो शिव जी की सेवा तो एक पुण्य होता, बहुत बड़ा पुण्य हो गया, राजा बन गया। लेकिन गुरु की सेवा जो होता है, गुरु की सेवा के बारे में कहा गया है कि 100 वर्षा कहते हैं कि 100 वर्ष अगर हरि की पूजा कीजिए और 4 पल गुरु की पूजा कीजिए, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो यह समझिए कि बहुत बड़ा काम इन्होंने माता जी ने किया है। और यह इसलिए होता है कि
आदमी के अंदर प्रेरणा होकर के हम भी अपने जीवन को बनाएं। नहीं तो जीवन तो ऐसे चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। लोग सोचते हैं कि धन हमारे काम आएगा। गुरु महाराज कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाय तुम हंसा एक एका। यह जो है शरीर काम नहीं देती है तो धन किस काम का। लेकिन जो इस काम को ऐसे काम में लगा देते हैं जो कि उनका नाम सहज में हो जाता है। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जो नाम दिया बख्शीश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ऐसे काम करते हैं तो उनका क्या होता है, कल्याण होता है। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। यह जो है हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा होती है, नहीं तो कंजूस धन को गाड़े ही जिंदगी समाप्त हो जाती है और धन भी चला जाता है। तो यह सबके अंदर ये भाव नहीं होता है। यह माता जी का हृदय बहुत विशाल है, जो इस तरह का उन्होंने विशालता में दान किया है। और इसके चलते क्या होता है कि जब हम धर्म का काम करते हैं तो हमारे अंदर विरक्ति होती है, वैराग पैदा होता है। तो वैराग से हमें इस संसार से कि एक दिन हमको छोड़ के चले जाना है, तो हम क्या करते हैं कि गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु के शरण में जाकर के हम उस नाम को लेते हैं, मिलता है जो हमारा कल्याण करता है। इसलिए मीराबाई कहती है पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। संसार में आप कहीं भी उसको खरीद नहीं सकते, केवल एकमात्र गुरु का दरबार ऐसा है कि परमात्मा का नाम मिलता है। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, खर्च न हुए कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। श्री सदगुरु महाराज की जय। पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। तो ऐसा जान करके हम लोग जो है इन माता जी ने अच्छा काम किया है और इसके साथ साथ में और हम लोग उदारता का काम करके इसको आगे बढ़ाएं, ताकि इसमें यह जो विद्यालय बनेगा इस काम के लिए वो सबको लाभ मिले और सब लोगों का कल्याण हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय। और मंचासीन पूज्य स्वामी आनंद स्वामी जी महाराज जो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं, मंचासीन हैं, मैं उनके पावन चरणों में निवेदन करूंगा अपनी पिष्ट वाणी से हम भक्तों को लाभित करने की कृपा प्रदान करेंगे। और हम लोग प्रतिपाद विषय को पहले सुन चुके हैं। ईसा मसीह ने लिखा है आई विल प्रे टू माई फादर सेंड ए मैसेंजर फॉर यू। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परम पिता परमात्मा आप मेरे लिए एक मैसेंजर को भेजें, गुरु को भेजें, जिनके उपदेश को सुनकर इफ यू होल्ड टू माय टीचिंग एंड यू आर रियली माय डिसिप्लिन देन यू नो द ट्रूथ दैट विल सेट यू फ्री। यदि हम संतों के बताए रास्ते पर अपने जीवन को लेकर के चलेंगे तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। और जैसे सत्य का दर्शन हो जाएगा जीवन के सारे टेंशन दुख समाप्त हो जाएंगे और पूज्य बाबा से हम लोग सुन पाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। 15 मिनट का समय लेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि कर मुख हृदय और वातावरण को पवित्र करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित
परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज प्रसन्नता ही नहीं, अति प्रसन्नता का दिन है। ये आज का जो विशेष कार्यक्रम है, आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी पूज्य माता जी प्रभा देवी बहुत ही पुनीत कार्य की हैं। पाठ में आप लोगों ने सुना कि सत्संग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। पार्वती जी से भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, कृपा करके बतलाइए कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कहां प्राप्त होता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं लाभ के लिए कि हानि के लिए? जोर से बोलिए, लाभ के लिए कि हानि के लिए? कितना दिन का लाभ चाहते हैं? एक दिन का कि एक सप्ताह का कि एक महीना का? कितना दिन का? जीवन भर का लाभ चाहते हैं ना। अब मरने के बाद कितना लोग नरक में जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, देखना चाहता हूं। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी लाभ पाना चाहते हैं। तो देवाधिदेव महादेव जी से पूछा पार्वती जी ने कि हे नाथ, कृपा करके बतलाइए कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कहां प्राप्त होता है। तो महादेव जी ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, जो लाभ संतों के संगति में है उस लाभ के बराबरी में भी कोई लाभ नहीं है। ज्यादा की बात तो जाने दीजिए, बराबरी में भी कोई लाभ नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा कि जब संतों के संगति से इतना बड़ा लाभ है, तब तो सत्संग सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अवश्य ही सत्संग सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा, फिर लेकिन क्यों? तो महादेव जी ने कहा, लेकिन यही कि बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जब तक जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक उनको सत्संग प्राप्त नहीं होगा। विचार करिए, बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग नहीं मिल सकता है, तो बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग के लिए जमीन मिल सकता है? इसका मतलब क्या समझते हैं कि पूज्या माता जी के ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए आज इनके मुख से निश्चित हुई वाणी कि मैं सत्संग के लिए जमीन दूंगी। और विशेष कृपा हुई तो इनके मन में समर्पण का भाव आया। किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा, कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए, कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए। हमने घूमकर जहां भी देखा, बिड़ले मरते हैं ईश्वर दर्शन के लिए। लेकिन ये मेरे साथियों, विषयों के आनंद के लिए मर जाओगे तो लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए, और यदि ईश्वर दर्शन के लिए मर जाओगे तो लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए, लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए। आज ईश्वर दर्शन की अभिलाषी के लिए, ईश्वर दर्शन की प्राथमिकता के लिए, ईश्वरीय लाभ लेने के लिए जो हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिनका नाम मुक्त आनंद है। मुक्त का आनंद होता, मुक्त का मतलब छुट्टी है, और आनंद जो छुट्टी का आनंद ले चुके हैं, अर्थात मुक्तानंद जी महाराज ने
जो ये बीड़ा उठाया है ये पुनीत नहीं महापुनीतकारी है। आज लोगों का धन अन्य चीजों में जाता है, लेकिन धन उसी का धर्म में जाता है जिनके धन का सौभाग्य है, जिनके जीवन का उपकार है और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप लोग जानते हैं इस भूमि दान की महिमा को। हमारे श्रद्धे ब्रह्मचारी अरुण बाबा ने भूमि महिमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। मैं बता दूं कि जैसे पूज्य माता जी के मन में इच्छा हुई कि गुरु आश्रम का निर्माण कार्य हो, इस आश्रम का नाम रखा गया है महर्षि में ही ध्यान योगाश्रम, वृद्धाश्रम और भी पुनीत कार्य में छिपा हुआ है। बहुत उत्तम कार्य है। एक बार भगवान बुद्ध को काशी के एक सेठ थे जिनका नाम था नंदू सेठ, उन्होंने विहार बना करके दान दिया। जैसे अभी हम लोग आश्रम बोलते ना, भगवान बुद्ध के समय में उनको विहार बोला जाता था और विहार बना करके नंदू सेठ ने भगवान बुद्ध को समर्पित किया। एक बात कह देना चाहता हूं, दान का मतलब अधिकार नहीं होता। दान देकर यदि आपने अधिकार किया तो दान का फल शून्य हो जाएगा। दान करके अभिमान नहीं, बल्कि दान में समर्पण होना चाहिए। कैसा समर्पण? जैसा रहीम कभी के अंदर समर्पण था। रहीम कभी जब दान की सामग्री किसी को देते थे तो दान की मुट्ठी उठाते थे, हाथ ऊपर तो सिर नीचे कर लेते थे। गोस्वामी जी को बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी रहीम कवि के नाम। उन्होंने पत्र में लिखा, ऐसी देनी देन को कितसी के हो सेन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो उठो त्यों त्यों नीचो ने। ऐसे देने के लिए कहां सीखे हो? जो जो दान देने के लिए हाथ ऊपर करते हो तो सिर नीचे क्यों कर लेते हो? तो रहीम कवि ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, देनहार कोई और है, देते जो दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे ताको नीचो ने। देने वाले तो कोई और हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। इसी बात को राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा। जब शुक्राचार्य जी के सामने में राजा बलि ने बावन भगवान को कहा कि आप जो कुछ मांगना चाहते मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं, तो बावन भगवान ने कहा बस मुझे 3 पग जमीन चाहिए। उस समय राजा बलि ने कहा, महाराज आप बलि के पास मांगने के लिए आए हैं, इतना मांगिए कि कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाए। राजा बलि ने कहा, मैं संतोषी हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना ही मात्र 3 पग जमीन अपने पग से नाप करके लूंगा। जैसे कहा अपने पग से, तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपका कद भी तो छोटा है, इतना मांगिए कि कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाए। कहा नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो कहा कि महाराज दिया। कहा संकल्प करो। और जब संकल्प करने की बात आई तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि ये देखने में बौना लगता है, लेकिन ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, छलने के लिए आए हैं, ये सब कुछ छल लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस समय राजा बलि ने जो कुछ कहा दिल छू लगा। उस समय राजा बलि ने कहा, महाराज गुरुदेव मेरे से क्या छलेंगे? मैं जब जन्मा था तो खाली हाथ जन्मा था और मरूंगा तो खाली हाथ मरूंगा। मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाएंगे। तो जो साथ में कभी लेकर के आए नहीं थे और जो साथ में लेकर नहीं जाएंगे, प्रभु का दिया हुआ वस्तु प्रभु को समर्पित करने में अर्ज क्या है? मेरा इसमें स्वाभिमान कैसा? ये तो जो कुछ भी दिया हुआ परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा की वस्तु को परमात्मा में समर्पण करने में मेरा अभिमान कैसा? इसलिए मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। तो प्रभु की दी हुई वस्तु को, प्रभु का दिया हुआ धन को यदि प्रभु को समर्पित करता हूं, इसमें मेरा अभिमान कैसा? इसलिए उन्होंने कहा कि संकल्प करो। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं संकल्प करने को तैयार हूं। और जब संकल्प करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। जब संकल्प करने के लिए
जल गिराने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी महाराज के मन में हुआ कि मेरे शिष्य का सारा धन चला जाएगा, तो क्या किया, जल पात्र में छोटा रूप बनकर बैठ गए। न जल गिरेगा न संकल्प होगा। जब जल नहीं गिरने लगा तो बावन भगवान ने कहा देखते क्या हो। उनके कमर में सिक्की थी, सिक्की निकाल करके दिया, कहा इसको साफ कर दो। और जब साफ करने लगा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। समझ रहे हैं ना, एक आंख किसी की फूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, काना। याद रख लीजिएगा, एक आंख फूटा, बाहर निकले, जल गिराया, संकल्प पूरा हुआ, लेकिन एक आंख से काना बनकर रह गए। इसका मतलब जो धर्म कार्यों में विघ्न बाधा पैदा करता है, जो दान पुण्य परोपकार सेवा में विघ्न बाधा पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को काना बनकर के जन्म लेना पड़ता है। याद रखिए। इसलिए शुभ कार्यों में स्वयं सहयोग करिए और आप भी सहयोग करिए।